जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दवन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जिससे आपका डेली जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसमें आज हमारा जो है वो है 25 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपके 25 इन सभी को देखेंगे और जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी को अपडेट करके 2022 के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ताकि आपका जो करंट अफेयर है वो भी आपका क्या हो सके, रिवाइज हो सके। और जीके के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिटेल बता रहे हैं। डेली आपकी क्लासेस चल रही है तो आप जरूर देखिए। आपके 70 नंबर इसी से आने वाले हैं। किससे? प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है इसी से आपके 70 से 60 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब 70 से 60% पेपर अपना प्रीवियस ईयर ही एसएससी पूछता है, तो आपको 60 से 70 नंबर लाना है। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी कितनी आ रही है, 24,600 कुछ पोस्ट आ रही है। तो इतनी कुछ पोस्ट आपकी जो है वो वैकेंसी जीडी में आ रही है, तो आप सभी लोग लग जाए। ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, वही आपका 72 से 73 तक का कट ऑफ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बोल रहा है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे खालिस्तान को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व दर्शन दिवस जो होता है ये नवंबर महीने में तीसरे गुरुवार को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो विश्व दर्शन दिवस जो नवंबर महीने होता है इसका जो भी तीसरा गुरुवार आता है उसके दिन ये बनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए। तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सीएसओ होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका मतलब ये होता है कि जब भी राष्ट्रीय आय जारी करने की बात हो तो राष्ट्रीय आय हमेशा कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सीएसओ होता है इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय जारी किया जाता है हमेशा। तो इतना ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी संगठन जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है जड़त्व को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को इसके खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है तो द्रव्यमान के द्वारा। कोई भी वस्तु में जड़त्व जितना अधिक होगा, जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसमें जड़त्व होगा, और जितना कम द्रव्यमान होगा उतना कम उसमें जड़त्व होगा। ठीक है, तो ये जड़त्व पर निर्भर करता है द्रव्यमान। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है जुलाई 2021 में खालिस्तान को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा प्रमोद भगत को नामित किया गया था। किससे नामित किया गया था? प्रमोद भगत को नामित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो कितने, किसके अनुसार? धारा 22 के अनुसार। किसके अनुसार? धारा 22 के अनुसार जो बनाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 1934 के अधिनियम के द्वारा। और इसकी जो धारा 22 है उसके अनुसार कहा गया है कि बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्णतः अधिकार है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे कि निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो देखिए, कोच्चि एफसी प्रतिभागी नहीं है। आपको पता है कि इसमें 11 टीम होती है। जो हीरो इंडिया टीम होती है इसमें टोटल 11 टीम होती है फुटबॉल की। इसमें देखिए, ओडिशा एफसी है, बेंगलुरु एफसी है और जमशेदपुर एफसी है। यहाँ पर कोच्चि नहीं आएगा, केलरा केलरा ठीक है, केलरा ब्लास्टर्स थी। टीम का नाम क्या था? केलरा ब्लास्टर्स। तो ये टीम थी सामने। ठीक है, ये शामिल थी, ना कि कोच्चि एफसी। ये नहीं थी, इसकी जगह केलरा ब्लास्टर्स थी केलर की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया जैसे क्वेश्चन में कि पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्ता व्यवस्था, और यहाँ पर सुसुप्ता जो अवस्था होती है उसकी प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन हो जाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 खालिस्तान से संबंधित है।
तो देखिए भारतीय दंड संहिता की जो धारा 354 है वो किससे संबंधित है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है 354। अगर बोले अपहरण करने के लिए दंड दिया जाता है तो ये किस धारा के तहत दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 300 धारा 362 के तहत दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि अपहरण करने के लिए दंड संहिता में दंड कहाँ दिया जाता है? तो धारा 362 में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है भारत के कितने राज्यों में द्विसंसदीय विधानमंडल है? तो देखिए ये अभी वर्तमान में 6 में है। कितने में है? वर्तमान में अब 6 में है। पहले कितने में था? 7 में था। परंतु जम्मू कश्मीर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को इसमें हटा दिया गया, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो यहाँ से विधानमंडल हट गई है। अब मात्र 6 में है, इतना ध्यान रखना है। तो 6 में कौन कौन से में है? तो इन सभी को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले होगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बिहार के बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सभी जगह है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये 6 जगह है जिन्हें आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे देगा, एक दूसरा दे देगा, तो पूछ सकता है। कितनी जगह है? वर्तमान में 6 जगह है। 6 जगह है, 7वीं जगह होता तो बढ़ क्या था? जम्मू कश्मीर था। पर जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश जब से कर दिया तो हाँ 6 जगह हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए क्वेश्चन कितना डीपली पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जब आर्य समाज की स्थापना की गई तो भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ये एक ऐसा वायसराय था, इसका जो शासनकाल था वो था लगभग, यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो उनका यहाँ पर स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। तो इसका शासनकाल था 1872 से 1876 तक। ठीक है, इसके बीच में इसका शासनकाल था। इसके समय बंगाल में बहुत बड़ा आपातकाल भी पड़ा था, मतलब कि वहां पे क्या हुआ था? आपात स्थिति बन गई थी। तो वहां पर क्या चलाया गया था? इसी के समय में कुका आंदोलन चलाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वायसराय के समय में कुका आंदोलन चलाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय चलाया गया था। दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इन्होंने एक नारा दिया था, वो कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, गो बैक टू वेदास, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि लिखा आएगा आपके सामने, क्या लिखा आएगा? जैसे ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, गो बैक टू वेदास। ठीक है, गो बैक टू वेदास ऐसा लिखा आएगा। और आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये नारा किसने दिया था? गो बैक टू वेदास, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इतना ध्यान रखना। वेदों की ओर लौटो ऐसे हिंदी में भी आता है कभी कभी। ये बस आपसे यही तो दयानंद सरस्वती से पूछ सकता है कि दयानंद सरस्वती ने किस, मतलब आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में की थी। नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया? तो देखिए भारत का अगर पहला जो कोरोना वैक्सीन था जिसे टीका कहा गया था तो वो कौन सा था? नीमोसिल था। कौन सा था? नीमोसिल था। जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा पहला कोरोना टीका बनाया गया था उसे क्या नाम दिया गया था? तो नीमोसिल दिया गया था। ये नाम था नीमोसिल। तो देखिए यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ये तो था ही नहीं, आप सोच के भी अगर ऑप्शन अगर पकड़ते हो तो 3 ऑप्शन गलत भी देखिए। हेजा का क्या उपयोग किए थे? नहीं। छोटी माता का? नहीं। अब एंथ्रेक्स आता है तो एंथ्रेक्स का भी नहीं किया था, एंथ्रेक्स बहुत पहले आ चुका था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है जैसे कि फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 का विजेता कौन है? तो देखिए मिर्जा वहीद है। ठीक है, इससे पहले 2010 में अवार्ड दिया गया था और अभी 2019 में दिया गया है। और ये कहा कि जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, तो ये है मिर्जा वहीद, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन में जैसे कि
निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो देखिए स्वर्णरेखा नदी पर अभी हाल ही में जो बनाया गया था थोड़े दिन पहले, कौन सा बांध बनाया गया था? तो चांडिल बांध बनाया गया था। कौन सा बांध? चांडिल बांध बनाया गया था। एग्जाम में इसके अलावा भी जैसे पूछ लेते हैं कभी कभी, अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध यहाँ पर याद रखना है कि कृष्णा नदी पर है। और यहाँ पर अगर पूछ ले जैसे कि ताप्ती नदी पर कौन सा है, तो आपका जो है ताप्ती नदी पर है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ताप्ती नदी पर आपका उकाई बांध होता है। देखिए ताप्ती नदी कहाँ बहती है? गुजरात। यहाँ पर ताप्ती नदी पर पूछ लेता है कि कौन सा है, तो ये उकाई बांध बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया हूँ कि उकाई बांध और अलमाटी बांध, ये दो बांध बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, उकाई बांध कौन सी? ताप्ती नदी पर है। जे एसएससी के दो बांध ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। स्वर्णरेखा नदी किस पे कौन सा बांध बना है? तो चांडिल बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म राज्य खालिस्तान में हुआ था। तो देखिए 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक थे नारायण गुरु, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल राज्य में तिरुअनंतपुरम में हुआ था। केरल के कहाँ हुआ था? तिरुअनंतपुरम में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही कहा था कि एक जाति एक धर्म तथा एक ईश्वर का नारा दिया था। क्या दिया था इनके द्वारा? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किसके द्वारा एक जाति एक धर्म तथा तथा एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये पूछा जाता है। तो किसने दिया था? नारायण गुरु ने दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारत सरकार ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में को संशोधित करते हुए खालिस्तान दवाओं को इसमें शामिल किया और कुछ को इसमें से हटा दिया। तो टोटल 39 दवाओं को शामिल किया था, बाकी सबको हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो आपका करंट का क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, ओडिशा राज्य का धेन का एक लोकप्रिय वाद्ययंत्र है। तो देखिए ये कौन सा है? कोर्डोफोन जो है वो ओडिशा राज्य का धेन का नाम का एक लोकप्रिय वाद्ययंत्र है। ठीक है, कोर्डोफोन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया जैसे कि क्वेश्चन में कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान मार की जो नामक, वहां पे जो ओरिएंटेड आपसे जब ये उसी समय का करंट का क्वेश्चन था, इतना ध्यान रखना है कि मौन मुस्कान की मार नामक जो पुस्तक थी वो किसका था? तो आशुतोष राणा की पुस्तक थी। किसकी थी? आशुतोष राणा की पुस्तक थी मौन मुस्कान मार। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो आप सभी को पता है कि गोला फेंक खिलाड़ी कौन है? तेजिंदर पाल सिंह तूर, जो बहुत मोटे और बहुत तगड़ा शरीर है इनका। तो क्या है? तेजिंदर पाल सिंह है, जो इनको देख लेना है आपको। बाकी अगर बात करें जेरेमी लालीलुंगा और दीपक लाठर और यहाँ पर विकास ठाकुर, तो ये सब क्या है? ये तीनों की तीनों भारोत्तोलक है। ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है ये तीनों। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में जो आपका पैरा ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक जो हुआ था उसमें पदक भी जीता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में, भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य, यहाँ पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। और अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में ही होता है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। भारत में पूरे विश्व का 60% जूट उत्पादित किया जाता है। कितना परसेंट? 60%। पूरे विश्व का 60% जूट उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। तो देखिए ब्रेन जो फिंगरप्रिंटिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर और प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो जांच में अभियुक्ति के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, तो नहीं। यहाँ पर जो यहाँ क्या बात कर रही है? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपसे क्या किया जाता है, कोई अपराध करते हो और आप उसे बताते नहीं हो, तो जो पुलिस होती है, जो यहाँ पर कानून होता है, वो आपसे क्या करता है? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से आपका जो ब्रेन है उस पर इतना लोड डालते हैं कि आपसे पूरी बातें क्या करते हैं? सच उगलाते हैं। वही वाली चीज है जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के
तहत आपसे करवाया जाता है, आपसे सभी चीज जो आपकी सही रहती है उसे किया जाता है। यहाँ प्रश्न उत्तर नहीं रहते, ठीक है। यहाँ पर कोई पूछा नहीं जाएगा आपसे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप सब कुछ खुद बता देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमसे गलत पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती, देखिए मलिन बस्ती की बात कर रहा है, विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। तो देखिए धारावी जो है, ये धारावी क्या है, एक भारत की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। और ये कहाँ है, मुंबई का एक इलाका है, मुंबई का एक बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है, मुंबई का एक बहुत बड़ा इलाका है। तो यह है धारावी। और ये कहाँ है, तो ये आपका जो है वो मध्य रेलवे जो होता है, सेंट्रल रेलवे, ठीक है, सेंट्रल रेलवे और जो वेस्ट रेलवे है, पश्चिम रेलवे, इसके बीच में स्थित एक इलाका है। और ये बहुत ही क्या है, मलिन यानी कि गंदा है, ठीक है। कहाँ, कौन सा है, धारावी, जो मुंबई का एक इलाका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया, जैसे कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है, तो उसे बागवानी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी कहा जाता है, जिसमें सामान्यतः फल भी आए, सब्जी भी आए, सजावटी पौधे भी आए, उसे बागवानी ही तो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है, बेगम नूरजहां का विवाह से पूर्व नाम क्या था, तो विवाह से पूर्व उनका नाम था मेरुनिसा था। क्या नाम था, मेरुनिसा नाम था। उनका विवाह के बाद क्या हो गया, नूरजहां हो गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नूरजहां का पुराना नाम से नया नाम क्या हो गया था, तो मेरुनिसा से हो गया था, ठीक है। इनके नाम पे नूर महल, नूरजहां, ये सब इनका उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि खालिस्तान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो देखिए राजकोषीय जो होता है वो नीति, राजकोषीय नीति जो होता है वो आर्थिक स्थितियों को जो प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय होता है और कर नीतियों का उपयोग किया जाता है। किसका किसका किया जाता है, राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे असाधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं, तो इसे चेती कहा जाता है, ठीक है। ये चैत में होता है, ठीक है, कब होता है, ये चैत्र में होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है, और ये चैत्र माह का लोकप्रिय गीत है, ठीक है। और ये कला शैली हमेशा किसके द्वारा की जाती है, तो ये पुरुषों के द्वारा की जाती है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। इसमें पुरुष जो होते हैं वो राम रस को अपने ऊपर लपेटते हैं और पीले रंग का जो वस्त्र पहन के यहाँ किया जाता है। तो ये कब किया जाता है, चैत्र में किया जाता है, चैती नृत्य, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है वो पूरे 25 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।